आज मैं आपको सिविल स्कोर बनाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपका पहली बार में सिविल स्कोर 730 740 के आसपास का बनेगा। और इस सिविल स्कोर को बनाने के लिए आपको यहां पर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अक्सर लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर हम पर्सनल लोन तो लेना चाहते हैं पर हमने आज तक लोन नहीं लिया है और हमारा सिविल स्कोर जीरो है। ऐसी कंडीशन में जिनका सिविल स्कोर जीरो होता है फिर वो चाहे किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करें, ना तो उनको लोन मिलता है ना ही उनको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आप घर बैठे बैठे अपना सिविल स्कोर क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है आसानी से अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख लो, मेरा जो सिविल स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा 734 है। पहली बार में इतना ही सिविल स्कोर बनता है और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस स्कोर भी बन जाता है। अब हम यहां पर सिविल स्कोर कैसे बनाएंगे फ्री में, सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। होता क्या है कि अगर आपको अपना सिविल स्कोर बनाना है तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप क्रेडिट कार्ड खरीद कर 5 7 10 हज़ार रुपए की एफडी कर कर अपना सिविल स्कोर बना सकते हो, पर वहां पर आपको 5 6 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और ऐसे कुछ दूसरे ऑप्शन है जहां पर आप 1000 1200 रुपए देकर सिविल स्कोर बना सकते हैं। पर ऐसे बहुत कम ऑप्शन है जहां पर आप फ्री में अपना सिविल स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। पर दोस्तों, होता क्या है कि जब हम सिविल स्कोर क्रिएट करते हैं तो ये फ्री में कैसे होता है, फ्री का जो ऑप्शन है वो इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सिविल स्कोर बनाने के बाद आपको लगभग 200 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। अब सिविल स्कोर बनाने के लिए ना हमें एक छोटा सा लोन लेना होता है। अब ये लोन हम कहां से लेंगे, तो इस लोन को लेने के लिए हम यूज करने वाले हैं ब्रांच एप्लीकेशन। यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये ब्रांच लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको जीरो सिविल स्कोर पर 500 रुपए से लेकर 3 4 हज़ार रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है। पर दोस्तों, इसी ब्रांच एप्लीकेशन पर हमें एक और बेनिफिट मिलता है। अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन पर जाकर लोन लेते हैं तो आपको 300 रुपए फ्री में मिल जाता है। ये सब कुछ कैसे होता है, और जब हम यहां पर लोन की रीपेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद हमारा सिविल स्कोर क्रिएट हो जाता है। सो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ये जो ब्रांच एप्लीकेशन है इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके जाएंगे तभी आपको यहां पर जो है फ्री में 300 रुपए मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इस ऐप की जो रिव्यू रेटिंग है वो 4.6 है और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ब्रांच एप्लीकेशन। आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से आपको लोन प्रोवाइड कराती है। यहां पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, कंटिन्यू इन इंग्लिश या हिंदी में जारी रखें। किसी भी एक ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर गेट लोन विद इन मिनट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, कॉन्टैक्ट एसएमएस लोकेशन। इन परमिशन को अलाउ करेंगे। अलाउ एसेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद हमें बताया जाता है कि यहां से लोन लेने के लिए आपको पैन कार्ड, सेल्फी और इनकम की डिटेल बतानी होगी। नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आता है प्लीज एंटर योर पैन प्रोसीड, यानी कि अब आपको यहां पर अपने पैन कार्ड के नंबर डालने हैं। तो यहां पर आपने 10 डिजिट जो पैन कार्ड के नंबर होते हैं यहां पर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाती है और हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी। कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परमिशन अलाउ करेंगे और यहां पर कैमरा ओपन करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आपको कुछ डिटेल देनी होती है, जैसे कि आप फुल नेम एज पर आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड पर जो फुल नेम है वो यहाँ पर डालेंगे। नीचे पैन कार्ड पर जो हमारा फुल नेम है, ठीक है, एज इट इज वो भी डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पैन कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद अपना फुल एड्रेस डालेंगे, अपनी सिटी बताएंगे, अपने पैन कार्ड अपना पिन कोड बताएंगे, आप जिस स्टेट में रहते हैं सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबाव। ऊपर जो एड्रेस हमने दिया है ये वाला जो एड्रेस है ये हमारा करंट एड्रेस है जहां पर हम रहते हैं, तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। और लास्ट में देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, यहां पर आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। और नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा आई एग्री टू ब्रांच, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अपडेट केवाईसी। अब यहां पर हमें केवाईसी करनी होती है। सो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कंटिन्यू विद आधार, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है साइन अप। अब यहां पर हमारे जो आधार कार्ड के 12 अंक होते हैं वो 12 नंबर यहां पर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद हमें बताया जाता है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पर हमने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर अपना 6 डिजिट का जो पिन हमने क्रिएट किया है यहाँ पर डालेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन क्या है, तो यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको 2 डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। इनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे और उसके बाद कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारा जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड इनकम डिटेल। अब हमें यहाँ पर इनकम डिटेल बतानी होगी। सो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। हम सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, हमारी अपनी कोई दुकान है, हमारा अपना कोई बिजनेस है, अनएम्प्लॉय है या अदर किसी कैटेगरी में आते हैं। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिलेक्ट योर इनकम डिटेल। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या हमारी जो इनकम है 1 महीने की वो 10,000 से कम है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, 10,000 से लेकर 19,999 है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और 20,000 से ज़्यादा है तो नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो भाई आपकी केस में जैसा भी है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 से लेकर 19,999 वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमें नीचे देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर आप बैंक नेम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उन बैंकों की लिस्ट आ जाती है। आपका जो भी बैंक है अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नीचे अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन का ऑफर है वो हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि ये जो लोन अप्लाई किया है हमने 0 सिविल पर किया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी का सिविल स्कोर 0 है या किसी का सिविल स्कोर 0 नहीं है, पहले से बना हुआ है पर वो पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 500 रुपये का लोन, 1,000 का लोन, 1,500 का लोन या 2,500 रुपये का लोन या ज़्यादा ज़्यादा 4,000 रुपये तक का ही लोन ऑफर होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर छोटा ही लोन ऑफर होता है। अब यहाँ पर हम अपना सिविल स्कोर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा बड़े लोन की जरूरत नहीं है। हम यहां पर 500 रुपए के लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आती है। अगर हम यहां पर 500 रुपए का लोन लेते हैं तो हमारे सामने यहां पर ऑप्शन आता है कि हम इसे 62 दिन यानी कि 2 महीने के लिए ले सकते हैं। और साथ में देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर 500 रुपए का लोन ले रहे हैं तो भाई 41 रुपए तो जाएगी प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। हमारे बैंक में जाएगा 459 रुपए और इस पूरे लोन पर जो ब्याज रहेगा वो 30 रुपए रहेगा। और हमारे बैंक में कितना जाएगा, वो जाएगा 530 रुपए। अब यहां पर ये लोन हमें कितना महंगा पड़ा, कितना सस्ता पड़ा वो भी देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो हमारे जो बैंक में लोन ट्रांसफर होगा वो है 459 और हमें जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो करनी है 530। तो 530 में से अगर आप 459 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 71 रुपये, यानी कि 71 रुपये जो है वो लोन हमें महंगा पड़ा है, ठीक है। यानी कि 71 रुपये हमें अपनी जेब से देना है, पर ये अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर ये जो 71 रुपये हैं इन्हें तो छोड़ो, आपको सीधा यहाँ पर जो बेनिफिट होगा वो होगा 300 रुपये का। और 300 रुपये में से अगर आप 71 रुपये माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका जो लाभ होगा वो होगा 229 रुपये, यानी कि 229 रुपये का आपका फायदा होगा इस लोन को लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको इस लोन को लेने से पहले एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर है व्यू लोन डिटेल, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है वो तो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, हमारा लोन कैसे पड़ेगा। अब इस लोन को हम 2 ईएमआई में चुकाएंगे। पहली जो ईएमआई है वो यहां पर आपको डेट देखने को मिलेगी, दूसरी ईएमआई की डेट यहां पर देखने को मिलेगी। और हमारी जो ईएमआई पड़ेगी वो पड़ेगी 265 रुपए की 2, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक बार बैक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने जो हमने बैंक सेलेक्ट किया था वो हमारा बैंक आ चुका है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा लोन का एग्रीमेंट आता है, यहां पर आप देख सकते हैं। एग्रीमेंट में बताया गया है कि हम यहां पर 500 रुपये का लोन ले रहे हैं 2 महीने के लिए, जिसका ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 36% के आसपास है। 36% साल का और 3% महीने का। ये जो हमें लोन मिला है 3% महीने के ब्याज पर मिला है और टोटल जो हमें रीपेमेंट करनी है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो भाई एक बार इस एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे, आपके लोन से संबंधित जानकारी है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन का। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा थैंक यू। यहाँ पर हमने 500 रुपये का लोन अप्लाई किया है और ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में ज़्यादा समय
नहीं लगता है। 25-30 सेकंड के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ गया, जहाँ पर हमारा जो है अकाउंट नंबर आ गया, 459 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। जितनी देर में आपको बता रहा हूँ 10-20 सेकंड के अंदर, उतनी देर में बैंक में जो है लोन वो ट्रांसफर हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लोन ऑफ 500 डिपॉजिट इन योर बैंक। अब हमारे बैंक अकाउंट में 500 रुपये का लोन ट्रांसफर हो चुका है, 459 हमारे बैंक में गए हैं। यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, रिसिप्ट नंबर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 300 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, तो उस बेनिफिट को लेने के लिए जैसे आप इस लोन को लेते हैं, लोन लेने के तुरंत बाद आपको ये काम करना है। अगर तुरंत बाद आप इस काम को नहीं करेंगे तो आपको 300 रुपये नहीं मिलेंगे। अब ऐसी कंडीशन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड वाला। इस रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको रिवॉर्ड वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा एंटर इनवाइट कोड। या तो आपको ये देखने को मिलेगा, वरना आपको देखने को मिलेगा रिडीम इनवाइट कोड। इनमें से जो भी आपको देखने को मिलता है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, प्रमोशन कोड। अब ये जो प्रमोशन कोड है आप देख रहे हैं, ये मेरा प्रमोशन कोड है। इस कोड को डालने के बाद आपको यहाँ पर 300 रुपये का बेनिफिट होगा। सो यहाँ पर आप मेरा ये वाला जो कोड है जो देख रहे हैं, इस कोड को डालेंगे और कोड डालने के बाद जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई कोड पर क्लिक करते हैं, अप्लाई कोड का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको बता दिया जाता है कि अप्लाई फ्रेंड कोड अर्न अप टू 300 और रिवॉर्ड व्हेन यू रीपे द फर्स्ट लोन। यानी कि जैसे ही आपने जो ये लोन लिया है 2 महीने के अंदर, जैसे आप इस लोन की टोटल रीपेमेंट करते हैं, लोन चुकाते ही ये जो 300 रुपये हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों ये जो 300 रुपये हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, आपको जो है 221 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। अब उसके बाद हमें अपना सिविल स्कोर चेक कहां पर करना है, तो सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको जाना है यहां पर प्ले स्टोर पर। उसके बाद नीचे सर्च करेंगे, सर्च में लिखेंगे वन स्कोर नाम की एप्लीकेशन है, यहां पर आपके सामने आ जाती है। अब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाता है, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, जीमेल आईडी पूछी जाती है और आपका पैन कार्ड का नंबर पूछा जाता है। ये सारी डिटेल डालने के बाद जब ये ऐप ओपन होती है तो ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है और आपको बताया जाता है कि आपका जो प्रेजेंट में सिविल स्कोर है वो कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा आपका जो सिविल स्कोर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा ऊपर, और सिविल स्कोर जो बनेगा वो आपका 730-740 के आसपास का बनता है फ्री में। अब सिविल स्कोर जो बना है ये हमारा ब्रांच एप्लीकेशन से ही बना है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए माई लोन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रांच, ठीक है, ब्रांच एप्लीकेशन से 500 रुपए का लोन लिया है और ये लोन बंद हो चुका है, तभी हमारा सिविल स्कोर क्रिएट हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों इस सिविल स्कोर को बनने में कितना समय लगता है, तो देखो इस सिविल स्कोर को बनने में ना जो आपका समय लगता है वो लगता है दोस्तों लगभग 2 महीने। मतलब क्योंकि 2 महीने के लिए हमने लोन लिया है, जब आप इस लोन को लेंगे और पूरा कंप्लीट चुका देंगे तभी आपका जो सिविल स्कोर बनता है। तो कहने का मतलब है कि 60 से लेकर 70 दिन का समय लग जाएगा अगर आप यहां पर सिविल स्कोर बनाते हैं इसकी मदद से। पर दोस्तों यहां पर ना सिविल स्कोर आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको बड़ा लोन मिलेगा, और अगर आप किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर जाते हैं तो वहां पर भी लोन मिलेगा, क्योंकि सिविल स्कोर का जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो 700 प्लस है। तो 700 प्लस से ज्यादा का सिविल स्कोर हमारा यहां पर बन जाता है। अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके जाएं, इस ऐप को इंस्टॉल करें और जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।